नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंसेप्ट हैं उनको समझेंगे, एक रिवीजन करेंगे फटाफट। काफ़ी वीडियो मैंने डाल दी, आप देख सकते हो। तो आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये, द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर हमारा पी क्यू आर इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये कौन सा होता है जिस ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो, दो एंगल बराबर हो। इन विच पी क्यू पैरेलल है, यहाँ पे पी क्यू ये बराबर है पी आर के। वेयर इज पी आर? दिस पी आर कंप्लीट, ठीक है, ये वाली। एंड पी एस बराबर है पी टी के। वेयर इज पी टी? ये वाली, ठीक है। एंड टी एस आर, ये वाला एंगल है 20 डिग्री, टी एस आर। और देन फाइंड द क्यू पी एस, ये वाला एंगल हमने निकालना है। तो आप इसमें कैसे कर सकते हो, देखो सीधी सी बात है। ये एंगल अगर हम लेट कर लें थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा थीटा? क्योंकि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो तो दो एंगल भी बराबर होते हैं। ये थीटा होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद भाई अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, ट्रायंगल टी एस आर, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप देखोगे दो एंगल हमें गिवन है। ये एक्सटीरियर एंगल हम बता सकते हैं। इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम 20 प्लस में थीटा होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ, क्योंकि इसके सामने के दो एक्सटीरियर एंगल का क्या, इसका मतलब क्या है? ये जो टी एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर। इंटीरियर के जो एंगल हैं, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, इनके सम के बराबर है ना। और ये आ गया हमारा 20 प्लस में थीटा। अब आ जाओ इस लाइन पे। अब इसने बोला ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। ये 20 प्लस में थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 प्लस में थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद पूछा क्या था? इसने पूछा था क्यू पी एस, ये क्यू पी एस ये वाला पूछा है। अगर हम ये एंगल पूरा बता दें तो हम इन दोनों एंगल को बता सकते हैं। ये एक्सटीरियर बन जाएगा, इन दोनों इंटीरियर का सम इसके बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल पी एस आर ये हो जाएगा भाई 20 प्लस में थीटा प्लस में 20। भाई ये इतना है 20 प्लस में थीटा और ये 20 है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस में थीटा, है ना। ये 40 प्लस में थीटा है, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर। मतलब थीटा प्लस में एंगल पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 प्लस में थीटा। ये थीटा से थीटा ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। एंगल पी की वैल्यू क्या आएगी? 40 डिग्री। ठीक है भाई, ये यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये हमारा फिगर है। फिगर में ट्रायंगल पी क्यू एस और ये जो क्यू आर है, ये फिगर क्यू एस क्या है? ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो मतलब क्या हुआ भैया? ये जो एंगल होगा, सॉरी ये जो एंगल होगा, इसकी जो वैल्यू होगी दो बराबर बराबर टुकड़ों में होगी। मतलब ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। चलो आगे देखते हैं। पी क्यू आर इफ पी क्यू और आर एस बराबर हैं तो फाइंड अल्फा निकालना है। देखो ये आप ट्रायंगल पी क्यू आर को देखो, ठीक है। और हमने इसको देखा, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर। इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा पूरा एंगल? अल्फ़ा प्लस में 3 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा। अब ये बाइसेक्टर गया है यहाँ से, तो बाइसेक्टर क्या है? किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। ये टोटल 4 अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ये वाला इतना 2 अल्फ़ा, ये वाला इतना 2 अल्फ़ा, है ना। उसके बाद भाई, उसके बाद अगर आप देखो, अब इस ट्रायंगल को देखो आर क्यू एस, है ना। अब इसमें इसका ये एक्सटर्नल एंगल है, आर का एक्सटीरियर एंगल है, और ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर। तो ये 3 अल्फ़ा है, ये 2 अल्फ़ा प्लस में यहाँ पे क्या आएगा? ये अल्फ़ा है, प्लस में यहाँ पे बराबर करने के लिए अल्फ़ा लेके आना पड़ेगा। तो ये एंगल हमें पता चल गया, 3 अल्फ़ा है बराबर में 3 अल्फ़ा हो गया, बराबर होना चाहिए। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये 2 अल्फ़ा, ये 3 अल्फ़ा। अब क्या करना है? अब आप सभी को पता है ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा, दो एंगल सेम हो गए तो मतलब क्या है? दो साइड बराबर हुई होंगी ट्रायंगल की।
भाई ये जो पी क्यू एस ट्रायंगल है, हमने यहाँ तक अभी सोल्व किया, ये एंगल भी हमारा अल्फा आ गया, ये गिवन था ही। तो अगर ये अल्फा आ गया तो इसका मतलब दोनों अल्फा आ गए, तो मतलब इसका कहने का ये है कि इस ट्रायंगल की भी ये दो साइड बराबर रही होंगी, ये साइड भी इसके बराबर रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ इसमें क्यू, अब ये साइड बराबर होगी। अब यहाँ पे देखो क्यू आर एस, इसमें ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। अगर ये साइड दो साइड बराबर हैं तो इनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। ये अगर 2 अल्फा है तो ये एंगल भी 2 अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ, तो 3 अल्फा प्लस में 2 अल्फा, ये 3 अल्फा, ये अब 2 अल्फा आ गया, इज इक्वल टू ये पूरा एंगल कितने किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। 5 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूछा क्या था इसमें? इसने अल्फा की वैल्यू पूछी है। 5 से काट दो भाई, 5 दिए 15 और बचेगा कितना? 5 छिका 30, 36 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर हमें गिवन है। अच्छा जी, इफ एडी, ये एडी ये वाली लाइन, ठीक है, ये बराबर है ए ई के, इसकी सी डी एक इंटरनल बाइसेक्टर है। ये सी और डी, सी से लेके डी तक ये इंटरनल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो मतलब कौन किसका? ए सी बी का, सी वर्टेक्स से। और इसका मतलब क्या है? ये कोण हाफ हाफ बराबर बराबर इक्वल होंगे, ये बराबर होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट पे। ये हमारा हो गया अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। लेट कर लिया हमने। कभी आप सोचो ये अल्फा कहाँ से आ गया? लेट किया है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बिकॉज ये इंटरनल बाइसेक्टर है ऑन वर्टेक्स सी से। कौन सा? सी और डी वाला। अच्छा, अभी हमें क्या निकालना है? हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे? सबसे पहले हम क्या करें भैया, आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है, इसमें ये एंगल हमारा अल्फा है, ये कितना है? 40 डिग्री। तो इसका ये भारी कोण, ये वाला कोण कितना होगा? ये कोण होगा भैया 40 डिग्री प्लस में अल्फा होगा कि नहीं होगा? भाई ये जो एक्सटीरियर है ऑन एक्सटीरियर एंगल ऑन ई, ये किसके बराबर है? इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर है, तो सम हमने कर दिया। अच्छा, ये आ गया 40 डिग्री प्लस में अल्फा। ये साइड दोनों बराबर हैं, ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इसमें दो साइड बराबर हैं, ए डी और ए ई। और जिस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो उसके दो कोण भी क्या हैं? बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका ये कोण कितना हो जाएगा? ये भैया कोण हो जाएगा ये भी 40 प्लस में। अगर ये 40 प्लस अल्फा है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री प्लस में अल्फा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ट्रायंगल को देखो, बी डी सी को, बी डी सी है ना। अब इस ट्रायंगल में आप इसको देखो, इस लाइन को यहाँ तक, कोण डी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 40 प्लस में अल्फा। इसके अपोजिट जो एंगल होंगे, इसके जो 40 प्लस अल्फा है, इसी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एंगल बी प्लस में एंगल ये सी कितना है? अल्फा। इसके सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर ये इसके बराबर होगा। भाई 40 प्लस में अल्फा किसके बराबर होगा? ये कोण, ये इसके सम के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। समझ रहे हो? ये एंगल जितना होगा उतने इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों का एंगल होगा, इन दोनों का सम होगा, उसके बराबर होगा। तो ये भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप देखो, अल्फा उधर जाएगा, ये अल्फा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 40 डिग्री। वैसे ये सब आपने लिखना नहीं है, ये तो कॉमन सी समझ दी। ये अल्फा है तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का सम और ये बराबर हैं। अच्छा, अब क्या करें? अब ये 40 डिग्री आ गया, ये थीटा है, तो आप ये पूरा कोण कितने का होता है? ये 180 डिग्री का होता है। ये किसके बराबर है? थीटा प्लस में 40 डिग्री। 40 डिग्री इधर जाएगा तो 140 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक था। आज हम इस वीडियो में गाइज ये 3-4 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।